हेलो जी। जय राम जी की जय माता की। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठंड का मजा ले रहे होंगे, है ना जी? क्योंकि काफी ठंड होने लग गई। तो जी मैं कर रही थी अब अपनी रसोई खाली, पूरी की पूरी। मेरी रसोई में इतना सामान वैसे है नहीं खाली करने लायक। थोड़ा सा सामान रख रखा मैंने, सिर्फ इतना कि भाई जितना यूज में आ सके, क्योंकि फालतू सामान किसी काम का नहीं हो, रखे रखे गंदा ही होता रहता है, उस पे धूल मिट्टी चढ़ती रहती है। ये थोड़ा सा ही सामान रखे हुए हैं मैंने अपनी रसोई में। तो जी देखिए, मैंने मसाले, बर्तन, हर एक चीज, मतलब सब कुछ उठा लिया किचन से, सारा सामान। तो मैं अपनी रसोई कहीं और शिफ्ट कर रही हूँ अब, यहाँ से खाली करके। तो मैं कहाँ जाऊंगी अपना सामान लेके? तो जी आप लोग भी देखिए कि मैं कहाँ रखूंगी अपने सामान को, कहाँ शिफ्ट की मैंने अपनी रसोई। ठंड में मेरे पास बचने का भाई और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा। ठंड में नीचे रहने लायक है ही नहीं, क्योंकि ठंड ही इतनी लगती है, जीने से, दरवाजे से एकदम जैसे बंद करके हवा एकदम अंदर खोल देते हैं, ऐसा लगता है। इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है, बस कमरे से निकलो तो पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव की ठंड मेरे ही घर में इकट्ठी होगी, ऐसा लगता है। इतनी ठंड लगती है मेरे नीचे, क्योंकि नीचे धूप वगैरह आने का कोई रास्ता नहीं है, और दोनों तीनों तरफ से नाली भी है, दीवारें ऐसी गिल्ली सी रहती है, तो काफी ठंड होती है मेरे नीचे, काफी ज्यादा ठंड है भाई सच में। तो जी बस फिर मैंने सोच लिया कि चलो ठंड से बचने का और तो कोई रास्ता है नहीं, तो अपनी रसोई यहाँ से शिफ्ट ही कर लेते हैं, चलते हैं अपनी रसोई लेके कहीं और। सही बात है ना भाई, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जी देखिए कहाँ शिफ्ट किया मैंने, अपने ऊपर। मैं सारा सामान उठा लाई अपने ऊपर, सारा सामान। बस करना ही क्या था, मैंने सिर्फ एक रसोई का ही सामान लेके आना था, और वो भी बस 2-3 बार में ही आ गया। मैंने इतना ही सामान रखे हुए है रसोई में, ज्यादा कुछ ताम जाम लाना ही नहीं था ना। मैंने इतने फालतू बर्तन निकाल रखे थे कि भी ऊपर नीचे ज्यादा घूमना फिरना पड़े सामान लेके, तो थोड़ा सा ही सामान था। तो जी बस 2-3 बार में करके मैं अपना सामान ऊपर ले आई थी। एक बार में हस्बैंड जी ले आए, 2 बार में बेटा ठा लाया था, एक बार मैं ले आई थी। बस इतना ही सामान था, कुछ ज़्यादा नहीं था। तो फिर मैंने फटाफट ऊपर का झाड़ू पोछा निपटा के फिर मैं करी थी ये स्लैब साफ, कि भाई यहाँ पे अब रखूँगी अपनी गैस वगैरह, भाई बर्तन वगैरह, तो एकदम अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए। सही बात है ना? वैसे तो साफ ही थी, इतना गंदा नहीं था, पर फिर भी वही, अगर रसोई में सामान रखेंगे तो मतलब साफ अच्छे से होनी चाहिए। सही बात है ना? और देखिए मैंने तो साथ के साथ अपना गीजर भी लगा लिया भाई, इतनी ज़्यादा ठंड होगी, गर्म पानी का। अब ठंड में नहीं मरना भाई, बीमार हो जाएंगे, फालतू में क्या रखा है बीमार होने में। तो इससे अच्छा है कि अपनी तैयारी फुल रखो ठंड से बचने की। तो जी देखिए फिर मैं ऊपर आके लग गई थी अपना रसोई में सामान जचाने, अपनी नई रसोई में, है ना जी? तो मैं यहाँ पे रैक में रखी थी अपने सामान को, भाई जैसे जो बर्तन थे, गिलास, कटोरी। तो बस ये थोड़े से ही बर्तन थे, ये लगा लो। जो बड़े वाला रैक मेरे नीचे था सामने, उससे छोटे वाला रैक मेरे ऊपर था, तो उसमें से निकाल के बस ऊपर ला के मैंने इस दूसरे वाले, मतलब दूसरे वाले रैक में रख लिया। ये बिल्कुल ही थोड़े से छोटे वाला रैक है ये ऊपर, इसी में देखो सारे बर्तन आ गए। बस इतने सही बर्तन रखे हुए हैं मैंने, ज्यादा नहीं, कोई मतलब ही नहीं। और ये भी फालतू ही है, सच बताऊं तो काफी बर्तन इसमें से भी इस्तेमाल में नहीं आते हैं। छोटी सी फैमिली में सच में क्या ही, कोई बात नहीं। तो जी देखिए कहाँ शिफ्ट की मैंने अपनी रसोई, आप लोग भी देखिए
ये एकदम अच्छा तरीका है ठंड से बचने के लिए। मेरे ऊपर वाली रसोई गर्मी में तो ऊपर नहीं रुका जाएगा। यह है मार्च तक ऊपर ही, मार्च अप्रैल तक ऊपर ही शिफ्ट रहूंगी मैं। नीचे कोई काम नहीं भाई रसोई का। तो जी बस यहाँ पे मज़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड नहीं लगती। क्योंकि ये लगा लो सुबह भी धूप आ जाती है, शाम के टाइम तो ये लगा लो जब तक दिन नहीं छिपता जब तक धूप रहती है। और फिर दोनों साइड के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हवा आने का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर यहाँ पे फिर गैस जल जाती है, जैसे सुबह शाम भाई खाना वगैरह बनता है, काम होता है। और फिर दरवाजे बंद होने के बाद एकदम गर्माहट सी, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती मेरे ऊपर दोनों साइड के दरवाजे बंद करने के बाद। तो जी मैंने रख लिया था अपना सामान ऊपर वाली रसोई में। ये मेरा बस ठंड में मेरा मेन काम यही रहता है कि भाई ठंड से कब कैसे बचा जाएगा। ये लगा लो बीच में मुझे बस ठंड भी लग गई थी नीचे, ये ठंड शुरू होने के बाद इतनी ठंड है। तो उसके बाद मैंने सोच ही लिया था कि ऊपर तो मैंने जाना ही जाना। ऊपर बस एक स्वेटर में चल जाता है काम, इतना अच्छा मतलब कंफर्टेबल है ऊपर ठंड में रहने के लिए। तो जी चलिए अपनी रसोई कर लेते हैं सेट, नई वाली रसोई अपने ठंड से बचने के लिए। अब यहीं पे रहेंगे हम सर्दियों में, सही है ना जी। तो जी चलिए अपनी रसोई तैयार कर लेते हैं खाना पीना बनाने के लिए, ठीक है ना जी। तो चलिए।
तो जी ये है अगला दिन। मैंने कल तो रसोई सेट की थी बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये अगला दिन सुबह का। अपने भाई अब ऊपर रहेंगे तो यहीं पे शिफ्ट होना है, तो अपने पर्दे वर्दे भी भाई अपना लगा लेते हैं, अपने रूम को भी रेडी कर लेते हैं सोने के लिए। क्योंकि मैंने दिवाली पे ऊपर नहीं लगाए थे पर्दे। मैं सोचा था कि फालतू में भाई गंदे ही होने हैं, क्योंकि ऊपर तो कुछ काम था नहीं गर्मियों में, तो क्या फ़ायदा था फालतू में बस टंगे टंगे गंदे होने के अलावा और कुछ नहीं। तो मैंने नहीं लगाए थे, मैंने ऐसे ही भाई इनकी तय बना के सारे पर्दों की और रख दिए थे। तो जी चलिए अपने रूम को भी रेडी कर लेते हैं सोने के लिए। भैया अब ऊपर रहेंगे तो ऊपर का भी तो रेडी करना है, सही बात है ना। वैसे ज़्यादा सामान मैंने लेके नहीं आना था, क्योंकि बस एक किचन का चाहिए था। ऊपर में भाई जैसे खाट भी है, बेड भी है, भाई जैसे रजाई वगैरह हर एक चीज़ है। ऊपर ठंड के मतलब की चीज़ें हैं, और नीचे सारी गर्मी के मतलब की, भाई जैसे चादर वगैरह गर्मी के टाइप की। और ऊपर ही रखती हूँ मैं भाई, जैसे धूप में डाल के, और ऊपर वाले बेड में ही रख देती हूँ मैं रजाई को। भाई जैसे कंबल वगैरह हैं, गदेले हैं, जो ऊपर का सामान है मैं ऊपर ही रखती हूँ। वैसे बड़ा घर होने के फायदे भी हैं, और भाई वही बात है काम भी बढ़ते हैं। क्या करें, कुछ भी अपने मन में कुछ भी सोचो भाई सही बात है ना, कभी काम ज्यादा लगता है, कभी अच्छा भी लगता है। क्या करें, अब ये लगा लो मेरे लिए तो अच्छा ही है। अब सर्दियों में अपने ऊपर आ गई मैं, ये देखिए सुबह सुबह का ही टाइम था, तो मैंने सुबह मशीन भी लगा दी थी। तो जब तक मैंने पर्दे वर्दे भाई लगाए ऊपर की, और भाई जो डेली की अपनी साफ सफाई होती है वो की अंदर की, तब तक ये कपड़े भी धुल गए थे। तो ये भी फिर मैंने सोचा चलो इनको साथ के साथ सुखा देते हैं, और तो काम वैसे भी चलते ही रहते हैं। तो अंदर के मैंने पर्दे वर्दे रेडी कर दिया था अपना लगा के, फिर मैं लग गई थी अपने कपड़े सुखाने। तो जी चलिए कर लेते हैं अपने भाई काम, वो भाई जो कभी खत्म ही नहीं होते काम कभी कुछ, सही बात है ना जी। तो जी चलिए अपने कपड़े सुखा लेते हैं फटाफट से, सही है ना। तो जी ये है अगला दिन, सुबह का टाइम। कल रात में मतलब कल शाम में तो बस मैंने अपनी रसोई सेट की थी, और कुछ ज़्यादा भाई अपना फिर वही अपना भाई खाना पीना शाम के टाइम का शुरू हो गया था, तो कुछ ज़्यादा किया नहीं। तो जी ये है फिर सुबह का टाइम अगले दिन का। तो कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं लग गई थी अपना वही ये छत को धोने के लिए। वैसे तो मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, मैंने यहाँ पे भी झाड़ू लगा दी थी, फिर पता नहीं क्यों ऐसे मेरा मन कर गया कि चलो थोड़ी सी देर लगेगी कि साथ के साथ इसको भी अपना धो ही देती हूँ मैं। इसीलिए ज़्यादा टाइम तो लगना ही नहीं था, क्योंकि रोज़ डेली करते हैं भाई ऐसे काम भाई अपना साफ सफाई का, तो फिर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। ये देखिए सुबह सुबह धूप आ जाती है ऊपर, एकदम मज़े ही मज़े हैं भाई। ठंड के टाइम में दोनों साइड धूप है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ठंड की कि भी ठंड लग जाए, बिल्कुल भी नहीं। अपने दरवाजे दोनों साइड के बंद करो एकदम ओके तो ऐसा इतनी ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस अपना सिंपल उसमें स्वेटर वगैरह में चल जाएगा काम, इतना फ़र्क है। तो जी बस मैंने अपना किचन भी सेट कर लिया और अपना
छत वगैरह भी धो दी अपने, वही जो ऊपर के ज़रूरी काम थे मेरे सारे हो गए। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। तो ऐसे ही और व्लॉग्स देखने के लिए, मतलब और न्यू वीडियोस देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू जी, बाय। मिलते हैं अपने न्यू